गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज मैं आपको व्याकरण का एक नया चैप्टर विज्ञापन के विषय में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। विज्ञापन वि प्लस ज्ञापन। वि का मतलब होता है विशेष, वि का मतलब होता है विशेष, और ज्ञापन का शब्द होता है सूचना का ज्ञान। ज्ञापन का अर्थ है सूचना का ज्ञान। सूचना का ज्ञान। सूचना दे। तो विज्ञापन किसे कहते हैं? विज्ञापन क्या है? विज्ञापन किसे कहते हैं? कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे विज्ञापन होते हैं? तो विज्ञापन अर्थात विशिष्ट, विशेष ज्ञापन यानी जानकारी देना, सूचना देना। तो हम देखते हैं कि समाज में बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सामान बेचने के बड़े बड़े विज्ञापन करते हैं। इस समय आप टीवी जब देखेंगे कि जो पतंजलि है उसके बहुत सारे विज्ञापन आ रहे हैं। कंपनी अपना सामान बेचने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेती है। उत्पाद या वस्तु की जानकारी ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को जानकारी देना है। विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञापन अर्थात किसी वस्तु के बारे में विशेष रूप से लोगों को जानकारी देना विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाना होता है। आज का युग विज्ञापन का युग है। आधुनिक युग में विज्ञापनों का बोलबाला है। हर कंपनी अपना सामान बेचने के लिए समाचार पत्रों में, टीवी में, सिनेमा घरों में विज्ञापन करवा रही है। विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं। विज्ञापन लिखते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। विज्ञापन की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए और विज्ञापन की भाषा प्रभावशाली भी होनी चाहिए। विज्ञापन कम से कम शब्दों में यानी 20-30 शब्दों के अंदर आकर्षक होना चाहिए। विज्ञापन में जिस वस्तु का आप विज्ञापन कर रहे हैं उसकी गुण और विशेषताओं को बताना जरूरी है। उसकी कीमत को भी बताना जरूरी है। जैसे आप लक्स साबुन का विज्ञापन कर रहे हैं तो इस लक्स साबुन की क्या विशेषता है, क्या गुण है और उसकी क्या कीमत है, क्या फायदे हैं, ये सब आपको बताने होंगे। विज्ञापन में सब बताने होंगे, तभी वो सामान बाजार में बिकेगा और ग्राहक उसे खरीदेगा। तो विज्ञापन में भाषा और उसकी स्पेलिंग, वर्तनी जिसको में किसी प्रकार की गलतियां, अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। जो विज्ञापन आप लिख रहे हैं उसकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए।
और जो विज्ञापन जो आप लिख रहे हैं उसमें वर्तनी संबंधी कोई गलतियां भी नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग संबंधी कोई गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन में वस्तु का चित्र भी होना चाहिए, और ये चित्र अगर रंगीन है तो और ज़्यादा आकर्षक और प्रभावशाली होगा। इसलिए विज्ञापन में जिस चीज़ का हम विज्ञापन कर रहे हैं उसका चित्र भी होना जरूरी है, क्योंकि तभी वो अधिक से अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। विज्ञापन में एक छोटे और कम शब्दों में एक तुकबंदी में कुछ खास बात कही जानी चाहिए, समझ में। जैसे एक बार फिर से कहो दिल से, दंत क्रांति फिर से, पेट सफा रोग दफा। इस तरह से छोटी छोटी लाइन आपको विज्ञापन में कहना है उस प्रोडक्ट, उस सामान, उस वस्तु के संबंध में, समझ में। साबुन में जैसे ताजी का एहसास कराए, दिन भर फ्रेश रखे, हमेशा तरोताजा रखे, कड़क चाय, कुछ ऐसे शब्द होने चाहिए। तो विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं, जैसे घर मकान दुकान बेचने के लिए विज्ञापन होते हैं, जमीन बेचने के लिए विज्ञापन होते हैं, विवाह के लिए वर वधू के विज्ञापन होते हैं, मोबाइल बेचने के विज्ञापन होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बेचने के विज्ञापन होते हैं, होटल लॉज के विज्ञापन होते हैं। और विज्ञापन कहाँ कहाँ हम देखते हैं? विज्ञापन समाचार पत्रों में छपते हैं, विज्ञापन टीवी में आते हैं, रेडियो में आते हैं, सिनेमा घरों में आते हैं, चौराहे में हम विज्ञापन दीवारों में देखते हैं। देखना, चौराहे में हम दीवारों पर विज्ञापन देखते हैं, और चौराहे पे लगे इन विज्ञापनों को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। ये विज्ञापन नई वस्तु के प्रति हमारी जिज्ञासा को जगाते हैं और उस वस्तु के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना भी देते हैं। तो इस प्रकार मैं कहूँ, उत्पादक द्वारा अपने उत्पाद को बेचने अथवा उसके प्रचार प्रसार के लिए जो जन संचार किया जाता है उसे विज्ञापन कहते हैं। फिर से सुनो, उत्पादक द्वारा अपने उत्पाद को बेचने अथवा उसके प्रचार के लिए जो जन संचार किया जाता है उसे विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन के कई प्रकार, जैसे मैं अभी आपको बताया। एक सामान्य विज्ञापन होता है जिसमें साबुन, तेल, टूथपेस्ट, कपड़े आदि बेचने के लिए विज्ञापन किए जाते हैं। एक विज्ञापन सूचना पारक होता है, एक विज्ञापन संस्थागत होता है, एक विज्ञापन औद्योगिक होता है, एक विज्ञापन आर्थिक होता है, एक विज्ञापन वर्गीकृत होता है। तो विज्ञापन की जो विशेषता है वो क्या होना चाहिए? विक्रेताओं को जागरूक करना, विक्रेताओं का ध्यान आकर्षित करना। जो कंपनी सामान बनाती है और बाजार में बेचना चाहती है उसको अपनी वस्तु को अन्य से श्रेष्ठ बताना चाहिए, तब तो विज्ञापन में लोग देखकर उसको खरीदेंगे, समझे? हाँ।
आजकल हर सामान का विज्ञापन आपने टेलीविज़न में या समाचार पत्रों में देखा होगा। तो विज्ञापन कैसा है? विज्ञापन दर्शक को, श्रोता को का ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए, रुचि बनाए रखने वाला होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। विज्ञापन कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। विज्ञापन की भाषा सभी वर्ग के लोगों को समझ में आ जाए ऐसी होनी चाहिए। विज्ञापन में वस्तु के गुणों और विशेषताओं के बारे में बताया जाना चाहिए और जिस वस्तु का विज्ञापन हो रहा है उसकी कीमत भी बहुत कम होनी चाहिए और वो वस्तु जिसका विज्ञापन किया जा रहा है वो कहाँ पर मिलेगी, संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर का भी उसमें उल्लेख होना चाहिए। तो विज्ञापन में ये सब महत्वपूर्ण बातें होती हैं। ग्राहक के मन से जुड़ना जरूरी है। तो जब ग्राहक से मन से जुड़ना है तो कुछ लाभ और विशेषता बताओगे तब तो भाई हमारा सामान तुम खरीदोगे तो उस सामान को खरीदने के लिए तुमको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, पास में आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा उसके बारे में बताओ। तुम्हारा सामान में क्या ऑफर है, क्या छूट है उसके बारे में बताओ। तुम्हारा सामान नया है, ताज़ा है, फ्रेश है, मजबूत है, टिकाऊ है और लंबे समय तक चलने वाला है, पक्के रंग वाला है, कम दाम वाला है, फायदे वाला है। ये सब बातें आपको अपने विज्ञापन में बतानी होंगी। तब आपका विज्ञापन, आप जिस चीज़ का विज्ञापन कर रहे हैं वो वस्तु क्या होगी, बिकेगी या उसको लोग खरीदेंगे। तो इस प्रकार विज्ञापन में ये सारी बातें हम आजकल देखने को मिलती हैं। तो हम कल विज्ञापन कैसे लिखे जाते हैं, आज विज्ञापन का परिचय बता रहे हैं। कल हम आपको बताएंगे कि विज्ञापन कैसे लिखे जाते हैं। छोटे छोटे विज्ञापन से शुरू करेंगे और परीक्षा में कैसे विज्ञापन लिखना है वहाँ तक हम आपको बताएंगे। अभी मैं आपको जो कल बताया था, कल मैंने आपको बताया था पद परिचय, उसका कुछ नए उदाहरण हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जितना हमने विज्ञापन के संबंध में आपको बताया उतना आपको आपकी गाइड किताब से, आपके पास जो गाइड किताब है उसको खोलिए और उसमें जो विज्ञापन लेखन दिया है उसको पढ़िए और उसके बाद उसमें कुछ उदाहरण में विज्ञापन कैसे लिखा जाता है उसका नमूना भी दिया है, उसको पढ़िए और आप अपने मन से हीरो साइकिल की बिक्री के लिए एक विज्ञापन लिखिए। हीरो साइकिल की बिक्री के लिए आपको विज्ञापन लिखना है, ठीक है। इस प्रकार पढ़ो, समझो और उसके बाद लिखो। इसके बाद पद परिचय का मैं आपको बता रहा हूँ कि पद परिचय में कैसे उत्तर लिखे जाते हैं। तो पहला है पद परिचय का विद्यालय में गए परंतु वहाँ आपको हम और विद्यालय ये आपको पद परिचय का रोज अभ्यास करना पड़ेगा। हम आपको हर दिन एक दो और उदाहरण बताते रहे बीच बीच में। जैसे आप अभी हमने आपको विज्ञापन पढ़ाया और अब थोड़ा समय
आपको इसका अभ्यास करना है और ये अभ्यास हम रोज कराएंगे। और हमारी तरह आप घर में बैठकर खुद अभ्यास कीजिए। अभी आपको आप अपने घर को ही अपना विद्यालय बना लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में कब क्या होगा कुछ पता नहीं। तो आपका घर ही आपका विद्यालय है और आपको सभी विषय की पढ़ाई करनी है। हम यहाँ से पढ़ाकर आपको जो मोबाइल के माध्यम से समझा रहे हैं उसको घर में आपको खोलना है और पढ़ना है, ध्यान देना है और लिखने का काम भी करना है। जितने लेसन हमने आपको पढ़ा दिए हैं वो सब लेसन के प्रश्न उत्तर को आपको लिखना है। आपके पास जो भी गाइड बुक है उसकी मदद से या नेट की मदद से आप प्रश्न उत्तर लिखते रहिए, क्योंकि जैसे स्कूल खुलेगा सबसे पहले आपकी कापियाँ की जांच होगी कि आपने प्रश्न उत्तर लिखा है या नहीं। तो अभी आपके पास अच्छा समय है और उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे और उसके आधार पर भी आप आगे की परीक्षा को फेस करेंगे। आपके लिए अवकाश नहीं है। पढ़ाई का काम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है इसी प्रकार, और इसी प्रकार ये साल भर पढ़ाई चलती रहेगी। और अगर अच्छा समय आया तो फिर स्कूल खुलेगा और आपको सूचना दी जाएगी, आप आइए। नहीं तो ये व्यवस्था पढ़ाई की चलती रहेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। कापी में लिखना बहुत ज़रूरी है। कापी में लिखने पर नंबर भी मिलेंगे और कापी में लिखने से ही आपको आगे के जो काम है वो आसान होंगे, समझे? हाँ, आपको लिखना प्रश्नोत्तर कापी में लिखना बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक है। तो पद परिचय का 2 उदाहरण आप बताएंगे। अभी आपको बताना है हम विद्यालय में गए और तो वहाँ कोई नहीं मिला, तो यहाँ पर अंडरलाइन दिया है हम में और अंडरलाइन दिया है विद्यालय। ये 2 चीज़ का आपको क्या बताना है, पद परिचय बताना है। तो सबसे पहले हम का बताएंगे। हम का पद परिचय में देखो, हम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष, ठीक है। दूसरा हम आपको बताना है, इसमें पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? हम पुल्लिंग है, लिंग, सर्वनाम। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है। लिंग में ये पुल्लिंग है। वचन में कौन सा है? वचन में ये बहुवचन है, बहुवचन है। और कौन सा कारक है इसमें? कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। इस प्रकार तो हम का परिचय कैसे दिए? हम का परिचय सर्वनाम। हम सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम और उत्तम पुरुष। हम शब्द का जो लिंग है वो पुल्लिंग है। हम शब्द का जो वचन है बहुवचन है और हम शब्द का जो कारक है वो कर्ता कारक। इस प्रकार ये पद परिचय है। दूसरा हमको इसी वाक्य का बताना है, विद्यालय। विद्यालय का पद परिचय हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। विद्यालय विद्यालय एक स्थान है। विद्यालय क्या है? एक स्थान है। तो ये संज्ञा होगा और विद्यालय जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। विद्यालय सब जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक। ये विद्यालय में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है।
वचन कौन सा है? एक वचन। विद्यालय शब्द में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। विद्यालय शब्द में कौन सा लिंग? पुल्लिंग। विद्यालय में कौन सा वचन? एक वचन। विद्यालय में कौन सा कारक? अधिकारण कारक। अधिकारण। हम विद्यालय में गए वर्तमान में अधिकरण। तो इस प्रकार परीक्षा में लिखने से आपको नंबर मिलेगा। ऐसा आता है, पद परिचय इस प्रकार से बनाया जाता है। एक और उदाहरण बताइए बस। हर दिन आपको दो उदाहरण देकर समझाया जाएगा पद परिचय का। आप समझने का प्रयास कीजिए और गाइड बुक से पढ़कर खुद भी उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। दादी जी प्रतिदिन समाचार पढ़ती हैं। वाक्य है, दादी जी प्रतिदिन समाचार पढ़ती हैं। समाचार मतलब न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, समाचार पढ़ती, अंडरलाइन किया है पर पढ़ना मतलब क्रिया दिया, पढ़ना क्रिया है ना। तो क्या पढ़ती है? समाचार पढ़ती है। इसलिए पहला सकर्मक क्रिया, क्रिया में लिखोगे सकर्मक क्रिया। इसमें कर्म साथ में है, इसलिए सकर्मक क्रिया। इस वाक्य में कर्म है, जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले सकर्मक क्रिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं क्या क्या चीज है। कौन सा वचन है? वचन। दादी है ना, दादी जी। दादी जी आदरणीय व्यक्ति है और आदरणीय व्यक्ति में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। वचन, आदर, वचन, बहुवचन, आदर, बहुवचन। लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। ठीक है। लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। और कौन सा काल है? वर्तमान काल। काल का नाम क्रिया के साथ हमें क्रिया का जब परिचय दोगे तो उसमें काल का परिचय देना बहुत जरूरी है। इसलिए पढ़ती है कौन सा काल? वर्तमान काल। एक तो 1 2 3 4 पॉइंट के आधार पर आपको क्या बताना है? आपको पद परिचय बताना है। इसी प्रकार दूसरे भी पद परिचय हैं जिनको हम कल की क्लास में आपको फिर बताएंगे। अब आपको होमवर्क दे रहे हैं। क्या होमवर्क है? प्रश्नोत्तर लिखना है सभी पाठों का, विज्ञापन भी लिखना है जो आज हम आपको पढ़ाए हैं। इसके अलावा निबंध लिखना है। किस विषय पर निबंध लिखना है हम आपको समझा रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान, मीडिया की भूमिका, भारतीय त्यौहार, भारत के राष्ट्रीय त्यौहार, परिश्रम का महत्व, समय का सदुपयोग, सर्व शिक्षा अभियान है, इंटरनेट और प्रदूषण कारण और निवारण। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे निबंध तुम्हारी गाइड बुक में और ग्रामर बुक में है। आपको स्कूल से हार्बर कंपनी के द्वारा संपादित नई ग्रामर बुक दी गई। वो नई ग्रामर बुक के बहुत अच्छे तरीके से
निबंध लिखे हैं और पत्र भी लिखे हैं। तो पत्रों को भी पढ़िए और निबंध को भी पढ़िए, और इसी ग्रामर किताब में आपको विज्ञापन भी मिलेगा, विज्ञापन को भी पढ़िए और पद परिचय को भी पढ़िए। पढ़ो और लिखो, ये काम बराबर जारी रखो, तो आपको परीक्षा के समय किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको भी घर में पढ़ना है, समझना है। हमारे साथ साथ आप चलेंगे, सफलता आपके कदम चूमेंगे। हमारा कहना मानोगे तो जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई भी समस्या हो तो हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7894945066। ठीक, आज इतना ही, नमस्कार।